होती है, जहाँ चेंग नाम का एक अंधा आदमी किसी के बारे में पूछताछ करते हुए एक जुए के अड्डे में घुस गया। पर उस अड्डे के मालिक से पूछताछ करने पर उसने बिना कोई जवाब दिए चेंग को तुरंत वहाँ से निकल जाने को कह दिया। पर तभी चेंग को एहसास हुआ कि उस अड्डे का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे वो ढूंढ रहा था। और अपने इस शक को पक्का करने के लिए उसने उस आदमी के हाथ पर लगी चोट के निशान को महसूस किया, जिसके तुरंत बाद ही चेंग ने उस आदमी पर हमला कर दिया। और उसके इसी हमले को देखते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग चेंग को मारने के लिए आगे तो बढ़े, पर वो एक माहिर कुंफू योद्धा था जिसने पलक झपकते ही उन सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। उधर जाओ यू नाम की एक 10 साल की लड़की अपने छोटे भाई के साथ कुछ खाना चोरी करके भाग रही थी, पर तभी कुछ गुंडों ने उन दोनों को पकड़ लिया। पर जाओ यू एक बहुत ही बेखौफ लड़की थी और उसने खुद को बचाने के लिए गुंडे के हाथ पर जोर से काट लिया। जिसके बाद वो गुंडा उस छोटी बच्ची पर हमला करने ही वाला था, तभी चेंग ने अंधा होने के बावजूद भी एकदम सटीक निशाना लगाते हुए उस गुंडे के सर पर एक ईंट फेंक के मारी, जिससे वो गुंडा वहीं लेट गया। चेंग को वहाँ देखकर सभी गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग गए, जिससे खुश होकर जाओ यू ने चेंग को एक सेब देने की कोशिश की, पर चेंग ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उसी शाम जब जाओ यू कुछ खाना चोरी करने के लिए घर में घुसी तो उस घर में मौजूद एक औरत ने उसे देख लिया, जिससे बचने की कोशिश में जाओ यू ने एक लकड़ी की मदद से उस औरत को डराने की कोशिश की। पर असल में वो औरत एक अच्छी इंसान थी, इसीलिए उसने जाओ यू को डांटने की बजाय और खाना दे दिया। पर तभी अचानक कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया। इन गुंडों के मालिक का नाम था जियो लैंग, जिसने कुछ ही दिन पहले अपनी बीवी का कत्ल किया था, जो कोई और नहीं बल्कि उस औरत की सगी बहन थी। और इसीलिए आज जियो लैंग सभी सबूत मिटाने के लिए उस घर में मौजूद सभी लोगों को जान से मारने वाला था। और थोड़ी ही देर में उसके आदमियों ने एक एक करके घर के सभी सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। सबको खत्म करने के बाद जियो लैंग उस औरत की तरफ बढ़ा और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो लड़की इसके लिए बिल्कुल नहीं मानी। मौका देखकर उसने जियो लैंग पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर जियो लैंग ने उस औरत को जान से मार दिया। उधर जाओ यू कोने में छुपकर ये सब देख रही थी और मौका मिलते ही वो उस घर से भाग गई। पर तब तक नाव नाम के गुंडे की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में नाव की नजर चेंग पर पड़ी, जो उस वक्त नशे की हालत में जगह जगह उल्टियां करता फिर रहा था, लेकिन नाव ने उसे एक अंधा शराबी समझकर जाने दिया। थोड़ी देर बाद जब चेंग अपने घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि जाओ यू उसके ही घर में छुपी हुई थी और उसी वक्त उसे गुंडों के घर में घुसने की आवाज भी सुनाई थी। चेंग तुरंत ही पूरे हालात समझ चुका था, जिसके बाद उसने शाओ यू की छुपने में मदद भी की। और शाओ यू को पूरे घर में ढूंढने के बाद जब वो गुंडे चेंग के घर से बाहर निकले तो उनकी नजर एक और छोटे बच्चे पर पड़ी, जो कि कोई और नहीं बल्कि शाओ यू का छोटा भाई था। और उसने बिल्कुल शाओ यू जैसे जूते ही पहने हुए थे, जिस वजह से उन गुंडों को लगा कि यही वो बच्चा है। और तभी अचानक जियो लैंग ने उस बच्चे पर हमला कर दिया। उस बच्चे ने अपनी बहन से मदद मांगने के लिए कई बार सीटी बजाई, पर जब तक शाओ यू वहाँ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह शाओ यू सीधा चेंग के घर पर पहुंच गई और अब वो चाहती थी कि चेंग उसके भाई की हत्या का बदला ले, पर चेंग का कहना था कि वो सिर्फ बड़े बड़े अपराधियों को ही मारता है। उसी शाम जब चेंग अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि शाओ यू पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसके हाथ में एक वांटेड का पोस्टर भी था, जिसे उसने खुद बनाया था। और अब वो चाहती थी कि चेंग जियो लैंग को मारने में उसकी मदद करे, पर चेंग ने इसके लिए इनकार करते हुए उसे घर से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह चेंग अपने काम से शहर से बाहर चला गया और अब उसके निशाने पर एक मछुआरा था जो कई लोगों को मार चुका था। पर रास्ते में अचानक से उसके घोड़े ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते वो सीधा खाई में पलट गया। पर किस्मत से चेंग ने एक पत्थर को पकड़कर खुद को बचाया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी टांग पकड़ी हुई थी और ये कोई और नहीं बल्कि शाओ यू ही थी, जो पूरे रास्ते उसके साथ छुप छुप कर चल रही थी। शाओ यू पर गुस्सा आने के बावजूद भी चेंग ने उसे ऊपर खींच लिया, जिसके बाद वो जानता था कि अब उसे शाओ यू को भी अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, जिसके बाद वो मेहमान का रूप लेकर उस मछुआरे से मिलने के लिए पहुंचे। वो मछुआरा चेंग की असलियत पहले से ही जानता था, पर फिर भी उसने बिना कुछ बोले चेंग की खातिरदारी करना शुरू कर दिया। पर तभी पास में ही खेल रही शाओ यू की नजर पानी में तैर रही एक लाश पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी इसी हरकत के बाद चेंग और उस मछुआरे के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उस मछुआरे के आदमियों ने भी चेंग पर हमला करने की कोशिश की, पर चेंग उन सभी के लिए अकेला ही काफी था। और इधर वो मछुआरा भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। पर जैसे ही चेंग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने चेंग को अपना कैप्टन कहकर बुलाया, जिस पर उसने बताया कि वो एक लड़ाई में चेंग की ही टीम में था, पर अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करने के बावजूद भी उसे बदले में कुछ नहीं मिला, जिस वजह से उसे जुर्म का रास्ता अपनाना पड़ा। इसके बाद उस मछुआरे ने चेंग से अपनी जिंदगी की भीख मांगना शुरू कर दिया, पर चेंग ने उस पर रहम ना करते हुए उसे खत्म कर दिया। उसी शाम जब वो दोनों वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तभी शाओ यू ने एक बार फिर से चेंग से पूछा कि क्या तुम मेरे भाई की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करोगे, पर चेंग ने उसे मना करते हुए वहीं पर अकेला छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद जब चेंग आराम से अपने घर में बैठा था तभी उसे घर में किसी के होने का एहसास हुआ, और जब उसने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला तो वो तुरंत ही समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओ यू ही है, लेकिन वो काफी गंभीर रूप से जख्मी थी। जिसके बाद चेंग ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और कई दिनों बाद जब शाओ यू को होश आया तो उसने बताया कि उसने जाते वक्त सारा रास्ता याद कर लिया था और वो उसी रास्ते से पैदल चलकर वापस आई है, जिस वजह से उसे इतनी सारी चोटें लगी। शाओ यू कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कम से कम मुझे कुंफू ही सिखा दो ताकि मैं खुद अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। जिस पर चेंग ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे स्टोर रूम में रहने की इजाजत दे दी, और अब भी उसने शाओ यू को कुंफू सिखाने के लिए हाँ नहीं भरी थी। अगले कई दिनों तक शाओ यू ने चेंग की आंखें बंद कर उसके काम में उसकी काफी मदद की, जिस वजह से वो अपने काम को काफी तेजी से खत्म करके काफी जल्दी अच्छे पैसे कमा रहा था। और उनकी इसी पार्टनरशिप के चलते वो दोनों काफी करीब आ गए थे। और अब चेंग ने शाओ यू को स्टोर रूम की बजाय अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। एक दिन चेंग की चोट पर दवाई लगाते वक्त शाओ यू की नजर उसके शरीर पर लगे निशानों के ऊपर पड़ी, और इसके बारे में पूछने पर चेंग ने उसे बताया कि वो एक बार अपने शहर चंगान को बचाने के लिए लड़ाई में उतरा था और ये सभी निशानों से युद्ध में मिले हैं। साथ ही उसने बताया कि वो अब भी अपने शहर वापस जाने के लिए पैसे ही इकट्ठा कर रहा है। कुछ दिनों बाद शाओ यू चेंग के कहने पर एक अपराधी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक जगह पर गई, जहाँ उसकी नजर जियो लैंग पर पड़ी, जो उस वक्त अलग अलग लड़ाइयों पर पैसा लगा रहा था। और तभी जियो लैंग ने भी पास ही में खड़ी शाओ यू को देख लिया, जिसके बाद उसने शाओ यू को अपने पास
में बैठने को कहा। उस वक्त शाओ यू के दिमाग में सिर्फ अपने भाई की हत्या का वो भयानक दृश्य चल रहा था और वो उसी वक्त अपना बदला पूरा करना चाहती थी, पर इसके साथ ही उसे जिवलैंग से डर भी लग रहा था और इसीलिए वो चुपचाप वहाँ बैठी रही। वापस घर पहुँचने पर चेंग ने उसे बताया कि उसने शाओ यू के लिए काफी अमीर परिवार ढूंढ लिया है जो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि वो औरत दरवाजे पर शाओ यू का इंतजार तक कर रही थी। पर जैसे ही चेंग ने उसे गाड़ी में बैठाया तो शाओ यू तुरंत ही ये कहते हुए उतर गई कि उसने अभी अभी अपने भाई के हत्यारे को देखा है और उसकी इस बात में एक अजीब सा दर्द था, जिसे महसूस करते ही चेंग ने शाओ यू को कुंफू सिखाने का फैसला किया। और अगली सुबह से ही चेंग ने शाओ यू को कुंफू की अलग अलग टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत और लगन से शाओ यू बहुत ही जल्द इन चीजों को सीख भी रही थी। इसके बाद एक दिन जब शाओ यू घर पर अकेली सो रही थी तो नाओ एक बूढ़े आदमी के साथ उनके घर में घुस आया। असल में नाओ को जिवलैंग के वांटेड पोस्टर के बारे में पता चल गया था जिन्हें शाओ यू ने अपने हाथों से कई जगह पर लगाया था और अब नाओ सोच रहा था कि उसने ये सब जरूर चेंग के कहने पर किया होगा। पर शाओ यू ने हिम्मत दिखाते हुए नाओ को पीछे धकेल दिया और जैसे ही नाओ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी चेंग भी वहाँ पर पहुँच गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई जिसमें बड़ी ही आसानी से चेंग ने उसे मार गिराया। इसके बाद चेंग उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा पर तभी शाओ यू ने ये कहकर उसे रोक दिया कि इसमें इस बूढ़े आदमी की कोई गलती नहीं थी और इसीलिए उसे मारना सही नहीं होगा। और चेंग का ये मानना था कि अगर उसे अपने भाई का बदला लेना है तो उसे थोड़ा कठोर तो बनना पड़ेगा और उसकी इस बात पर शाओ यू ने कबूल कर लिया कि अब वो अपने भाई की मौत का बदला नहीं लेना चाहती। और उसकी इस बात को सुनने के बाद चेंग ने उस बूढ़े आदमी की जान बख्श दी। अगले दिन उन दोनों ने उस शहर को छोड़कर चंगान जाकर रहने का फैसला किया। पूरे दिन चलने के बाद उन्होंने रात को एक कैंप लगाकर आराम किया जहाँ शाओ यू ने अपनी एक आंख चेंग को देने की बात कही ताकि वो भी इस दुनिया को देख सके। चेंग उसकी ये बात सुनकर काफी खुश हुआ पर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह जब चेंग की आंख खुली तो उसे शाओ यू कहीं भी नहीं मिली और काफी देर पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि शाओ यू वापस उसी शहर में चली गई है। और ये बात सुनते ही चेंग काफी ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत ही शाओ यू को ढूंढने का फैसला किया। उधर जिवलैंग को अपने साथी नाओ की हत्या के बारे में पता चल गया था और अब वो किसी भी हाल में इसका बदला लेना चाहता था, पर वो ये नहीं जानता था कि शाओ यू पहले से ही उसके घर में घुस चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब जिवलैंग वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नजर शाओ यू के पैरों पर पड़ी और जैसे ही वो उसके पास गया तो शाओ यू ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जिवलैंग के बॉडीगार्ड ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। इसके बाद जिवलैंग ने जबरदस्ती उसके मुंह में कुछ नशीले पदार्थ डालने की कोशिश की जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। पर जैसे ही वो शाओ यू को जान से मारने वाला था तभी चेंग वहाँ पहुँच गया। जैसे देखते ही शाओ यू ने उसे अपने पिता की तरह गले लगा लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर जिवलैंग वहाँ से भाग गया। उधर कई सारे गुंडे बाहर चेंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसके बाहर आते ही सबने उसके ऊपर हमला कर दिया। चेंग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था पर फिर भी गुंडे बढ़ते ही जा रहे थे और ऐसे माहौल को देखकर शाओ यू बेहोश हो गई, जिसके बाद चेंग ने उसे अपनी पीठ पर बांधकर गुंडों का सामना किया। थोड़ी देर बाद चेंग ने सभी गुंडों को हरा तो दिया पर तब तक वो खुद भी पूरी तरह जख्मी हो गया था और इसके बावजूद भी वो जिवलैंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जिवलैंग खुद भी एक बहुत अच्छा फाइटर था और इसीलिए उसे हराना चेंग के लिए कोई आसान काम नहीं था और अपनी चोटों की वजह से चेंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। पर जैसे ही जिवलैंग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा तो शाओ यू ने उसे पैर से पकड़ लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर चेंग एक बार फिर से खड़ा हो गया और इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने आखिरकार जिवलैंग को मार ही दिया। इधर शाओ यू फिर से बेहोश हो गई थी, इसलिए चेंग उसे अपने हाथों में लेकर वहाँ से बाहर आया जहाँ उसने शाओ यू को बताया कि आखिरकार उसने शाओ यू के भाई का बदला ले ही लिया और इसलिए वो वापस अपने शहर जाना चाहता है। और थोड़ी ही देर बाद अपने जख्मों की वजह से उसने दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब शाओ यू की आंख खुली तो वो चेंग के ही घर पर थी और अब चेंग की जगह उसका एक दोस्त उसका ख्याल रख रहा था। इसके बाद शाओ यू ने चेंग की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए चंगान शहर में जाकर रहने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।